हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का ट्रिगो स्टार्ट किए थे, जिसमें से 8.1 8.2 खत्म कर लिए हैं। आज हम लोग को 8.3 के बारे में जानना है। 8.3 का इंट्रोडक्शन यानी कि उसका जो थ्योरी है उसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। और इसका थ्योरी जो है से बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम इसका थ्योरी है। बस थोड़ा सा बोलेंगे, इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा और उसमें सवाल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका थ्योरी किस तरह से होगा। तो इसमें जो मान होता है 8.3 में जो मान दिया हुआ है, इसमें पूरक कोण पर मिलता है आधारित। पूरक कोण, तो यहाँ पर पूरक कोण के बारे में थोड़ा सा बोल लेते हैं। एक पूरक कोण होता है, एक समपूरक कोण होता है। तो समपूरक हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पर। समपूरक कोण एक पूरक होता है, एक संपूरक होता है। संपूरक के बारे में यहाँ पर नहीं जानना है, आगे हम लोग को संपूरक के बारे में सीखना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ कुछ है पूरक है। कौन में? एक्सरसाइज 8.3 में। तो पूरक कोण कहने का मतलब होता है कि यदि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों को जोड़ेंगे और उसका मान 90 डिग्री के बराबर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यहाँ से अगर कोण ए का मान निकालेंगे तो 90 माइनस में कोण बी हो जाएगा, और अगर कोण बी का मान यहाँ से अगर निकालेंगे तो 90 माइनस में कोण ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो गया कि अगर कोण ए का पूरक पूछेगा, पूरक कोण, तो कोण ए का पूरक कोण कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस में कोण बी हो जाएगा। और अगर यहाँ से कोण बी का पूरक कोण पूछेगा, पूरक कोण, तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस में कोण ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से। तो यहाँ पर ए को कोण दिया हुआ रहेगा, उसका पूरक पूछेगा तो 90 में से घटा के जो बचेगा तो उसका पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार होता है कि समपूरक का होता है, तो दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कहते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर समपूरक नहीं जानना है, हम लोग के पूरक के बारे में जानना है, वो भी ट्रिगो में रहेगा और उसमें a प्लस बी का मान दिया हुआ रहेगा। ट्रिगो में कुछ मान दे रहेगा, उसके अनुसार हम लोग को बनाने के लिए रहता है। ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि दो कोण को जोड़ेंगे और 90 के बराबर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। और ये वो कोण दे रहेगा, दूसरा का कोण निकालना है तो उधर 90 में से क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो पूरक कोण, समपूरक कोण जान गए हम लोग। पूरक में क्या होगा? दो कोणों का योगफल अगर 90 के बराबर होता है उसे पूरक कहते हैं, दो कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है उसे समपूरक कहते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि हम लोग का जो ट्रिगो में इसमें पढ़ना है उसमें पूरक वाला दिया हुआ है। तो पूरक वाला दिया हुआ है तो किस तरह से रहेगा देखिए, थोड़ा सा इधर बताते हैं। यहाँ पर दे देगा कि a प्लस बी बराबर में 90 दिया हुआ रहेगा। a प्लस बी बराबर कितना है? 90। तो कहेगा कि साइन a का पूरक बताना है। ठीक है, इस तरीके से। तो साइन a कहने का मतलब हो जाएगा कि a की जगह पर कितना, तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 90 माइनस में कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग जान गए हैं कि क्या होता है? कोस थीटा होता है। थीटा की जगह पर कितना हो गया? b है। ठीक है, तो साइन ए बराबर कोस बी हो जाएगा। कब? जब a प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, इस तरह से देखिएगा थोड़ा सा और। तो यहाँ पर पूछ देता है, इस तरीका से रहेगा कि साइन थीटा है तो साइन थीटा का पूरक बताइए। साइन थीटा का पूरक बताना है तो कोस से 90 माइनस में थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इसको घटेगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर रहेगा कि कोस थीटा रहेगा और कोस थीटा का पूरक पूछ देगा कि इसका पूरक कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। और अगर टेन का पूछेगा कि टेन का पूरक कितना हो जाएगा, तो टेन का पूरक कितना हो जाएगा? तो कोट 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार तीन गो और हो गया, और एक और है यहाँ पर, कौन रहेगा? सेक का पूरक पूछेगा तो सेक का कितना? कोसेक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार कोसेक रहेगा तो उसका सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से हम लोग का पूरक निकालने के लिए रहता है। कभी कभी मान दे देता है तो ई पूछ देता है, ई दे रहेगा तो ई पूछ देगा, है ना। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा और हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर सवाल जो रहता है इस तरीका से रहता है कि साइन मान लिया जाए कि यहाँ पर 40 डिग्री दिया हुआ है, 30 नहीं लेते हैं, 30 का मान तो हम लोग जानते हैं, 40 दिया हुआ है, और बटा में दिया हुआ रहेगा कोस 50। यहाँ पर ज्यादातर मान दिया हुआ रहेगा, उसको जोड़ने पर 90 आएगा। तो 90 कहने का मतलब अभी हम बोले कि दो कोणों को जोड़ते हैं तो ये कितना के बराबर आता है? 90 के बराबर आता है। तो इसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। दो कोण को जोड़ते हैं 90 के बराबर आता है तो उसको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण पर ही आधारित यहाँ पर पूरा मैथ रहेगा। तो यहाँ पर दो एंगल को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आएगा। तो जब 90 के बराबर आएगा दो एंगल को जोड़ने पर, तो उसमें से कोई ए को तोड़ते हैं।
यहाँ पर जैसे इसको इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है तो कोई ए को तोड़ते हैं। अब यहाँ पर हो गया कि तोड़ेंगे किस तरह से, तो तोड़ने का मतलब अभी सिखा दिया गया कि कोस थीटा है, तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा का पूरा कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटा लेंगे थीटा की जगह पर 50 से, इस तरीका से तोड़ेंगे यानी कि पूरक के रूप में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो साइन का पूरा कोस 90 माइनस थीटा, कोस का पूरा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, टेन का पूरा कितना हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, और सेक का पूरा कोसेक 90 माइनस थीटा। लीजिए दो और काला रहेगा, इसको भी लिख देते हैं। अगर कोसेक थीटा का पूरा पूछेगा तो कितना हो जाएगा सेक 90 माइनस में थीटा हो जाएगा, और अगर यहाँ पर कोट का पूरा पूछेगा तो टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका इतना बराबर इतना हो रहा है तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी रहेगा दो को मान जोड़ने पर कितना के बराबर आएगा 90 के बराबर आएगा, तो उसमें से दोनों में से कोई एक को तोड़ना है। तो एक को तोड़ना किस तरह से, एक को उतना ही छोड़ दिए हैं और दूसरा को तोड़े हैं, तो तोड़ेंगे किस तरह से, तो 90 में से घटा के, 90 में से घटाने के बाद पूरक मिल जा रहा है उसका, तो एक को 50 दिया हुआ था और यहाँ पर कितना 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 50 है। लेकिन कोस है तो उसको साइन में बदलना है, अगर कोस है तो साइन में, साइन है तो कोस में, टेन है तो कोट में, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में, कोट है तो टेन में। ठीक है, इस तरीका से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90 में क्या होता है चेंज हो जाता है, तो चेंज करने का मतलब कोस है तो साइन में चेंज होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, उसे हम लोग पिछला एक्सरसाइज में सीख लिए थे। ठीक है, तो इसको एक हम तोड़ दिए तो साइन कितना हो गया 40, और बटा में कितना हो गया साइन, घटेगा तो कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा, इसे ही कट जाएगा क्या बार में, एक बार में, कितना आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, तो दो एंगल को जोड़ने पर 90 के बराबर आएगा, उसमें से कोई एक को तोड़ना है, और जो भी मान आएगा यहाँ पर देखिए सोल्व किस तरह से किए हैं, इस तरह से सोल्व करेंगे। थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर इसमें तो हो गया कि साइन का पूरा कितना हो गया, साइन का पूरा कितना होगा कोस 90 माइनस थीटा, कोस का पूरा कितना हो जाएगा तो साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा का पूरा कितना हो जाएगा तो कोट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा का पूरा कितना हो जाएगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा का पूरा कितना हो जाएगा तो सेक 90 माइनस थीटा, कोट थीटा का पूरा कितना हो जाएगा तो टेन 90 माइनस थीटा, है ना। उसी प्रकार एक और यहाँ पर मान मिलता है कि यदि रहेगा कि साइन ए है और बराबर में साइन बी है, तो इसमें हम लोग जानते हैं पिछले एक्सरसाइज में सीख लिए थे कि साइन ए और साइन बी रहेगा तो एंगल यहाँ पर दोनों तरफ फंक्शन सेम रहता है, तो इसका एंगल जो है कहा हो जाता है बराबर, यानी कि जो इसका मान दिया हुआ रहता है वो बराबर हो जाता है। ये हम लोग पिछला एक्सरसाइज में सीख लिए थे, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि यदि साइन ए बराबर कोस बी, साइन ए बराबर कोस बी, और तो बोलेगा कि a प्लस बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसी टाइप का सवाल ये भी है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन सेम था, यहाँ पर फंक्शन सेम नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं कि फंक्शन को सेम करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फलन में नहीं दिया हुआ, साइन कोस में नहीं दिया हुआ, तो साइन कोस हमको हटाना है, तो हटाने का मतलब कि दोनों तरफ अगर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ सेम नहीं है, तो हम बोले कि यहाँ पर ए को कोई को तोड़ना है, इसमें से तोड़ने का मतलब कि साइन ए को छोड़ दिए और इसको कोस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, 90 माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इस सब हम लोग सीख चुके हैं पिछला एक्सरसाइज में कि अगर यहाँ पर साइन रहेगा और 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान कितना होता है कोस थीटा होता है, और अगर कोस 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान कितना होता है साइन थीटा होता है, और अगर टेन 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान कोट के बराबर आता है, अगर कोट 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान कितना के बराबर आता है टेन के बराबर होता है। कैसे होता है सब पिछला में बता दिया गया है, और सेक अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान कोसेक थीटा के बराबर आता है, और अगर यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसका मान सेक के बराबर आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो बस इसको थोड़ा सा खाली हम लोग को जानना है, ये वाला टाइप जैसे खत्म करेंगे पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, में है कुछ नहीं, सिर्फ दो को एंगल को जोड़ेंगे 90 आएगा, और से वो तोड़ेंगे, उसमें कट करके 1 बचेगा या 0 बचता है, जो भी है वो सवाल जैसे रहेगा उसके अनुसार बनेगा। तो चलिए बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर जब कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो जहां कोस थीटा है उसके जगह पर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा तो उसकी जगह पर हम लोग साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा है तो कोट की जगह पर टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ लिखा गया कि कोस थीटा था तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना, थीटा की जगह कितना है बी है, तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ ए बच गया बराबर में 90 माइनस में बी है, और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में,
तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90। a प्लस बी का मान जो है कितना के बराबर आ जाएगा 90 के बराबर आ गया। a प्लस बी का मान कितना के बराबर आ जाएगा 90 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ सबसे पहले फंक्शन को क्या करना होगा, सेम करना होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि साइन का पूरा कितना होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है। तो जहाँ साइन थीटा है उसके जगह पर कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा रहेगा उसके जगह पर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा रहेगा उसके जगह पर कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा रहेगा उसके जगह पर कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा रहेगा उसके जगह पर सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोट थीटा रहेगा उसके जगह पर टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये पूरा के रूप में होता है। तो 90 में से घटेगा तो पूरा का आ जाएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे और, तो इसी टाइप का सवाल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर दे देगा कि बताइए कि एगो टेन में दिया हुआ रहेगा तो एगो कोट में रहेगा, एगो टेन में रहेगा तो एगो कोट में। तो बताइए तो कि a प्लस बी का मान कितना होगा। इस सवाल पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में भी, और ये मैथ इस पर आधारित रहेगा, है ना। तो यहाँ टेन है, इधर अगर टेन मिल जाता तो हम लोग का काम बन जाता। तो यहाँ पर टेन a है और इधर टेन मिलेगा कब, जब 90 में से b को घटाएंगे तब। देखिए कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर b है, टेन से टेन यहाँ कट जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस में b। तो a इधर आके जुटेगा तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का मान कितना के बराबर आएगा 90 के बराबर आएगा। इसी प्रकार एक और रहता है, उस सेक में रहेगा और कोसेक में रहेगा। उसमें रहता है सेक a और बराबर में रहेगा कोसेक b। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सेक a और बराबर में कोसेक के जगह पर लिख सकते हैं सेक 90 माइनस में b। सेक 90 माइनस कितना b लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि कोसेक का मान होगा सेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ 90 में से घटा लेंगे जो एंगल है तो आ जाएगा सेक में, कोसेक है यहाँ पर, सेक से सेक खत्म तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस में b। तो यहाँ पर देखिए a प्लस b हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर में 90, a प्लस b बराबर कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और ये जो लिखे हैं उसी पर हम थोड़ा सा और बोलते हैं, बाकी खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर रहेगा, इसको से मैथ बनाएंगे, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा कि यदि a प्लस बी बराबर 90 हो, यदि a प्लस बी बराबर कितना 90 हो, a प्लस बी बराबर 90 हो, तो हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन a का जो मान है कोस b के बराबर होता है। यदि a प्लस बी का मान 90 होगा तो साइन a बराबर कोस b के बराबर होता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर रहेगा कि यदि a प्लस बी का जो मान है वो 90 होगा, तो 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि टेन a का जो मान है कोट a के मान कोट b के मान के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार एक और मिलेगा कि यदि a प्लस बी बराबर कितना रहेगा 90 रहेगा, 90 हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेक a का जो मान है वो सेक b के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग याद रखेंगे और इसी पर मैथ को बनाएंगे। तो यहाँ पर बताइए कि यदि a प्लस बी बराबर कितना है 90, यदि a प्लस बी का मान 90 के बराबर आएगा तो साइन a बराबर कोस b भी लिख सकते हैं। तो जहां पर साइन a बराबर कोस b रहेगा तो उसके जगह पर साइन a बराबर कोस b रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग a प्लस बी बराबर 90 भी लिख सकते हैं। जब a प्लस बी बराबर 90 रहेगा तो यहाँ पर साइन a बराबर कोस b हो रहा है, तो जहां साइन a बराबर कोस b रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग a प्लस बी बराबर 90 भी लिख सकते हैं। a प्लस बी बराबर कितना लिख सकते हैं 90, और जब a प्लस बी बराबर 90 हो रहा है तो टेन a बराबर कोट b लिख रहे हैं, तो जब टेन a बराबर कोट b रहता तो हम लोग लिख सकते थे कि a प्लस बी बराबर कितना 90, और यहाँ पर देखिए a प्लस बी को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, तो सेक के बराबर कोसेक बी हो रहा है, तो जहां सेक के बराबर कोसेक बी रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी का मान कितना के बराबर आ जाएगा 90 के बराबर आएगा। तो देखिए इससे पता नहीं चल रहा है, हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखने का मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब, या यदि लिख देते हैं, यदि साइन a बराबर कोस b रहेगा, b हो, तो a प्लस बी बराबर हम लोग 90 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ऊपर में से बता दिया गया। यदि साइन a बराबर कोस b रहेगा तो a प्लस बी बराबर कितना 90। इसी प्रकार रहेगा कि यदि टेन a रहेगा, यहाँ पर टेन a बराबर में कोट b रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान कितना बराबर आ जाएगा 90 के बराबर आएगा। और यहाँ पर रहेगा कि यदि सेक a बराबर कोसेक b रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान जो है 90 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस पर मैथ हम बनाएंगे और इम्पोर्टेंट भी होता है, इस पर मैथ भी बनेगा और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है,
तो इसको याद रखना है। इसी पर मैथ बनेगा आगे, कुछ सवाल है जो इंपोर्टेंट सवाल होता है, इस पर भी मैथ हम लोग बनाएंगे कि साइन ए बराबर कोस बी रहेगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना 90, और टेन ए बराबर कोट बी रहेगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना 90, और सेक ए बराबर कोसेक बी रहेगा, तो ए प्लस बी बराबर हम लोग 90 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना ही याद रखना हम लोग को कि इतना बराबर इतना। और क्यों ऐसा होता है तो ये तो बताया गया कि इधर साइन ए है और साइन यहाँ कोस बी है, कोस का पूरक साइन हो जाता है, साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा बी, और यहाँ पर बताइए साइन से साइन खत्म, तो यहाँ ए बचेगा, इधर 90 माइनस बी बच रहा है, और बी इधर आके जुटेगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90। इस तरह से तो हम लोग ऊपर में ऐसा सीख लिए कैसे निकाल रहे थे। ठीक है तो इसको याद रखना है, बाकी पूरक याद रखना है कि साइन का पूरक कितना, कोस का पूरक कितना होता है, और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही से ही एक्सरसाइज का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज में किस तरह से रहेगा। इसका इंट्रोडक्शन हो गया, देखिए ई रहेगा क्वेश्चन 8.3 है, एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल है, टाइप 1 में करा है कि पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों के सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न में सीधा प्रयोग करना है सूत्र का और उसको बना देना है। तो थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। थीटा के पूरक, थीटा यहाँ पर जो दिया हुआ उसका पूरक, तो यहाँ पर बताइए पहला तो इसका पूरक कितना हो जाएगा, तो पूरक कहे थे कि 90 में से इसको हटा लेंगे तो इसका पूरक निकल जाएगा, तो कोस थीटा का भी बताया गया कि साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यहाँ से का कितना हो जाएगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कोट का कितना हो जाएगा, तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार कोसेक है, इसका कितना हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, टेन है, टेन का कितना हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा। चलिए तो इस तरह से सवाल था जिसका खाली पूरक के रूप में लिख देना था। ठीक है, थीटा पूरक करने का मतलब यहाँ पर थीटा 90 में से घट जाएगा तो जो मान बचेगा वो पूरक उसका हो जाएगा, थीटा का पूरक होगा, क्योंकि अभी हम बोले कि जैसे 30 डिग्री का पूरक पूछेगा, 30 डिग्री का पूरक, तो 30 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 कर देंगे यानी कि 60 हो जाएगा, तो 30 डिग्री का पूरक कितना हो गया 60। और यहाँ पर हम बोल रहे थे कि कोसे का पूरक, तो डायरेक्ट हम कोसे का पूरक बोल दिया कि साइन 90 माइनस थीटा का पूरक नहीं कह करके कोसे का पूरक बोल दिया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा, याद करने के लिए यहाँ पर, और थीटा के लिए तो खैर ऊपर में बोल भी दिए थे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को थीटा 90 माइनस थीटा के पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। इसका पूरक, इसका पूरक कहने का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 90 में से हम लोग किसको घटाते हैं, 90 माइनस थीटा को घटाना है, फिर 90 से 90 खत्म, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो 10 है, और इन 90 में हम लोग ऐसे भी जानते हैं क्या होता है कोट, तो कोट थीटा हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार आगे भी देखिएगा, अगर होगा तो बन जाएगा। तीसरा सवाल इसमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूर्ति करना है, और 0 और 90 के बीच के किसी कोण से पूरा करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ कि साइन कितना है 70 डिग्री है, और यहाँ कोस, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है कोस 90 माइनस में थीटा, और 90 की जगह पर कितना, सॉरी थीटा की जगह पर कितना है 70 है, तो 70 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर डॉट 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 जो दिया गया था उसके जगह कितना हो जाएगा 20 हो जाता है, यही भरा जाएगा। उसी प्रकार दूसरा सवाल एक दो को सोल्व करते हैं, बाकी बना लीजिएगा। साइन कितना है 35, तो साइन का मान हम लोग जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, तो कोस और 90 में से 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, और 8 में से घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 8 में से 3 घटेगा 5, 55, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 55 भरा जाएगा। इस तरह से बन जाएगा सब सवाल अब। ठीक है, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, 3 को सॉल्व बन गया। आइए हम लोग चौथा देखते हैं। a प्लस बी बराबर 90, यहाँ दिया हुआ है चौथा में कि a प्लस बी बराबर कितना 90, तो पूरा कोण a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बताइए कि अगर a दिया हुआ रहेगा, मान कितना दे रहेगा a, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 90, तो अगर यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा b, और अगर यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान है तो उसको 90 में से कितना घटा लेंगे b घटा लेंगे, तो ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा भी लिख सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं, हो गया आंसर। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, चाहे इसको साइन 90 माइनस थीटा बराबर का होता है कोस थीटा, थीटा की जगह पर b है तो इतना भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इतना भी हो गया, इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ सेक है तो सेक और a की जगह पर कितना, तो 90 माइनस में b, तो ये भी आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आउट होना चाहते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा गया तो सेक किस में जाता है कोसेक में, तो कोसेक कितना हो जाएगा b हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है,
अगर कोसेक बी है तो कोसेक बी, तो बी की जगह पर कितना रखना है, 90 माइनस में ए रखना है, इतना भी हो जा सकता है। अब यहाँ पर कोसेक 90 माइनस इतना बराबर होता है सेक होता है, तो सेक कितना हो जाएगा ए, तो कोसेक बी बराबर सेक ए हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा कोण ए या बी के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है ना, रिक्त स्थान को यहाँ पर क्या करना है, भरना है। ए या बी से, मतलब ए है तो बी में, बी है तो ए में अपने कर लेना है। उसी प्रकार इधर बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए तो चौथा सवाल हो गया। पांचवा में भी उसी प्रकार है, बहुत ही आसान है भी है। पांचवा का पहला सवाल कर रहा है कि साइन 37 का मान ए है, साइन 37 का मान कितना है, ए है। तो कोस कह रहा है कि 53 का मान बताइए। तो कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा, और थीटा की जगह कितना है, 53 है। तो साइन और 53 घट जाएगा 90 में से कितना बचेगा 7, और 8 में से 5 घटेगा 3 37, तो साइन 37 का मान यहाँ दिया हुआ था कितना है ए, तो ए ही रह जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बन जाएगा ऐसा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए इस सवाल में से एगो सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है, एगो एगो इसमें रहता ही रहता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान इसका ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। अब ये बोला गया कि इसको दोनों में से एगो सवाल हम बनाते हैं, बाकी बन जाएगा आप लोग से। कोस से 69 है बटा में साइन 31 है, इसको हम बोले कि दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 के बराबर आ गया, जितना भी एंगल इसमें दिया हुआ है जोड़ने के बाद अगर 90 आ रहा है, सब में 90 आ रहा होगा, तो उसमें से कोई एक को तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब 90 में से घटा कर तोड़ेंगे, यानी कि देखिए जैसे यहाँ पर हम कोस से 59 है, इसको नहीं तोड़े हैं तो अब साइन को तोड़ते हैं, तो साइन का मान होता है कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 31 है। अब बताइएगा यहाँ पर, इधर लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कोस कितना हो गया 59, और यहाँ पर कितना बचेगा कोस, अभी घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया 8, 8 में से घटेगा 5, देखिए तो दोनों सेम हो गया, तो कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसी तरीका से सब कटेगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ रहा है 90 के बराबर, एक को तोड़ेंगे इसमें से तो इस साइन में बदल जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से 53 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 37, सभी से ही कट जाएगा, क्या बार में, एक बार में। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 90 आ जाएगा, इसको नहीं तोड़ते, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा साइन में। अगर इस साइन को हम तोड़ देते हैं किसमें, कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से 20 घटेगा कितना हो जाएगा 70, इससे कट जाएगा एक बार में, एक आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, इसको तोड़ते हैं तो कोस 90 माइनस 22, 22 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 68, इससे ही कट जाएगा एक बार में। और यहाँ √3 है, √2 है, तो √2 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो सब उसी प्रकार 80 90 यहाँ कट के 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 90 आ रहा है, साइन कोस है, कट जाएगा, एगो कटेगा तो कितना हो जाएगा √3, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3, इसका भी मान 1 हो जाएगा। अब इस तरह का रहेगा, देखिए इधर भी है एक इधर भी है, तो यहाँ बना देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक 31, इसको नहीं तोड़े, लेकिन सेक है तो इसको तोड़ सकते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 90 माइनस थीटा होता है 59 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो कितना बचेगा 31 बच जाएगा। कोसेक 31 बचेगा, 31 का हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इसको बनाते हैं। छठा नंबर सवाल बन गया, और बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं कि इस एक्सरसाइज में बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ से 1 नंबर रहेगा। इसके पहले जो बताया गया वो सब सवाल नहीं रहेगा, लेकिन इसको से कोई सवाल एक आध को पूछ देता है, मैंने इसी टाइप का पूछ देता है, कोई जरूरी नहीं कि एक में से रहेगा, इस टाइप का सवाल एक रहता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पर है तो ये भी सवाल इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जान रहे हैं कि 7 का फर्स्ट जो दिया हुआ है साइन 50 है बराबर 0.7660 है, तो कोस 40 का मान पूछा है। तो हम बोले कि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो एगो को तोड़ेंगे, तो इसको नहीं तोड़ करके इसी को तोड़ देते हैं, इसको भी तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 40 है, तो 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, तो साइन 50 आ गया, और साइन 50 के मान 0.7660 दिया है, जिस चीज के पहले हम लोग बनाए थे, है ना। इसके पहले ऐसा सवाल था, ए दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ था, उसी प्रकार ये सब बन जाएगा। एक सवाल यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरा इसका, तीसरा में दिया हुआ है साइन 50 और प्लस में कोस 40, और बराबर में ले आना हमको साइन में, तो साइन को तो कुछ करना ही नहीं होगा, साइन में ले आना है तो साइन छोड़ देते हैं, और कोस को तोड़ देते हैं साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना 40, तो यहाँ पर हो गया साइन 50 और प्लस में साइन 50, 90 में से 40 घटेगा 50, तो क्या हो जाएगा साइन, तो 2 साइन हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2 साइन था, यहाँ पर भरना था, कितना भरा जाएगा 50 डिग्री,
ठीक है, इस तरीके से सवाल बनेगा। यहाँ 20 है और यहाँ पर 70 20 है, 90 आ रहा है, वो तोड़ेंगे कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर है 8 को कह रहा है कि a प्लस बी का मान दिया हुआ है 90, तो कोस b को a के सरलतम रूप में लिखने, कुछ नहीं करना है। यहाँ से अगर हम लोग b का मान निकालेंगे तो 90 माइनस कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। और कोस b का मान पूछा है तो कोस b, कोस और b के जगह पर कितना रख देना है, 90 माइनस a रख देना है। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है a, बस हो गया। तो साइन a के रूप में लिखना था। दूसरा उसी प्रकार है, यहाँ पर x है तो x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से बताइए x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस में y हो जाएगा। तो कोस x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 माइनस में कितना y, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन y हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, y के रूप में लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन। चलिए एक और है यहाँ पर 9 में दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 90 है। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी का मान 90 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर a का मान निकालना चाहते हैं तो 90 माइनस में कितना आ जाएगा b, और अगर b का मान निकालना चाहते हैं तो 90 माइनस b, जिसका जरूरत होगा उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। ये तो दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मान दिया हुआ है कि साइन a का जो मान है a है और साइन b का जो मान है b है, यानी कि एंगल में बड़ा a बड़ा b दिया हुआ है। तब हम लोग का पहला सवाल में सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। तो लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, तो a का मान दिया हुआ है कितना, साइन तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और b का मान दिया हुआ है साइन b, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर b। अब देखिए ये दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, तो a को तोड़ना था। अभी बोला गया कि जब a और b को जोड़ेंगे 90 के बराबर आएगा, तो उसमें से कोई एक को तोड़ते हैं। तो देखिए तो a और b को जोड़ने पर कितना के बराबर है, 90 के बराबर है, तो कोई एक को तोड़ेंगे। तो साइन को नहीं तोड़े तो यहाँ पर साइन स्क्वायर b है, तो b की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, b की जगह पर कितना 90 माइनस a, 90 माइनस कितना a, तो यहाँ साइन स्क्वायर a और 90 में से a घटाना है ना, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो राइट साइड में हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखना है कि किसका मान दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार खाली मान इसको बैठा देना है। अब जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा में लेफ्ट साइड में कितना दिया हुआ है, 10a है। तो बताइए कि 10a है तो 10 का मान होता है साइन बटा में कोस। ठीक है, तो ऊपर में साइन a, तो साइन a का मान कितना दिया हुआ है, तो ऊपर में तो ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन b है तो b में बदलना चाहिए। ये जो कोस है किसमें बदलना चाहिए, साइन में बदलना चाहिए, और भी b में। तो यहाँ पर कोस a को हम लोग तोड़ते हैं, तो कोस और a का मान कितना देख लीजिए, वहां पर 90 माइनस में b है, a बराबर कितना है, a बराबर 90 माइनस में b। तो यहाँ पर हो गया साइन a और बटा में कोस 90 माइनस थीटा बराबर का होता है साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पर b, और साइन a का मान कितना है, तो साइन a का मान कितना है a, और साइन b का मान कितना है b, साइन b का मान कितना है b है। ठीक है, अब ये a बटा b हो गया। ये राइट साइड में जाना था, प्रूफ करना सवाल है, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से सवाल बनेगा। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और दूसरा, दो गो था, 9 का पहला में 2 को दिया हुआ था, उसी प्रकार 9 का दूसरा है। देखिए दिखाएं कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस में कोस कितना बराबर 0। तो लेफ्ट साइड में जो मान दिया गया है वो दिया हुआ है साइन 50 प्लस में थीटा और माइनस में कोस 40 माइनस में थीटा। अब ये दोनों को जोड़ करके देखिए 90 के बराबर आता है या नहीं आता है, दोनों को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। तो बोला गया कि ये को तोड़ेंगे, तो देखिए 50 और 40 हो जाएगा 90, और ये कट जाएगा जोड़ने के बाद, तो कट जाएगा तो 90 आ जाएगा, तो ये को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर तोड़ दिए किसको, कोस को, तो कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना 40 माइनस में थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना हो गया 40 माइनस थीटा। तो साइन 50 प्लस में थीटा और माइनस में साइन। अब बताइए यहाँ पर 90 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा 50, और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर भी देखिए तो ई वाला मान दोनों सेम हो गया, माइनस में घट जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से बनाना है ना। तो एंगल में जो मान दिया हुआ है उसको जोड़ करके देखेंगे 90 आ जाएगा, तो उसको में से कोई एक को तोड़ना है, और तोड़ना कैसे है, तो 90 में से घटा करके तोड़ना है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 10 नंबर, 10 में दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में कि कोस से थीटा बटा में साइन 90 माइनस थीटा, और प्लस में साइन थीटा बटा में
कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर बताइएगा कि कोस थीटा है और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कोस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा है और बटा में कोस 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या इसको जोड़ करके देखिए, जोड़ने के बाद थीटा कट जाएगा तो 90 आ जाएगा, तो कोई तोड़ रहे हैं तो तोड़ कैसे रहे, तो 90 में से घटा के तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे इतना है तो 90 से 90 कटेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा। ठीक है, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हम लोग का करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यारो BD इस तरीका से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आइए 11 देखते हैं। ये सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 नंबर जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। त्रिभुज दिया हुआ है तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं, है ना, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं कि A + B + C यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180। इसमें से कोई भी दो का मान पूछ देगा, AB का पूछ देगा या BC का पूछता है या AC का पूछता है। ठीक है, तो कोई भी दो का मान पूछेगा। मान लिया जाए कि अगर A + B का मान पूछा है तो इस C है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, सी इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है बटा में 2, तो बटा में 2 करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ कितना से भाग दे रहे हैं, 2 से। तो इधर A + में B है, इसमें कितना से भाग दिया गया, 2 से, और इधर 180 है उसमें 2 से भाग दिया गया है, C है उसमें 2 से भाग दिया गया है, क्या बार में कट जाएगा, 90 बार में। तो यहाँ हो गया A + B बराबर A + B बटा में 2 और बराबर में 90 माइनस में C बटा 2। अब यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट हम लोग को आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना होता है कि अब साइन में ले आना है कि कोस में ले आना है, कि साइन में दिया हुआ मैथ है कि कोस में दिया हुआ है। इधर साइन रहेगा तो इधर कोस में रहेगा, याद रखना है थोड़ा सा। साइन रहेगा तो इधर कोस में, टेन रहेगा तो इधर कोट में, सेक रहेगा तो कोसेक में, इधर अगर टेन रहेगा तो उधर तो कोट हो गया, इधर अगर कोट रहेगा तो उधर टेन में। माने इसका जो व्युत्क्रम होता है, सॉरी व्युत्क्रम करे चेंज जिसमें होता है वो दे रहेगा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो रहा है, 90 माइनस थीटा, तो चेंज जिसमें होता है वही मान इसमें दे रहता है। इससे मान लिया कि इधर साइन में रहता है तो दोनों तरफ साइन लेने पर, इस शुरू एक्सरसाइज में बता दिया गया था कि साइन हम लोग दोनों तरफ ले सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो 90 माइनस में कितना, C बटा में 2, तो दोनों तरफ साइन लेने पर यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर। तो यहाँ पर तो आ गया कि साइन A + B बटा में 2 बराबर कोस 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह कितना हो गया, C बटा 2। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर ही ना होता है कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा की जगह पर C बटा कितना है 2। तो जब इधर साइन रहेगा तो इधर किस में आएगा, कोस में। अगर यहाँ कोस रहता तो इधर आता साइन में, इधर टेन रहता तो इधर आता कोट में, इधर अगर कोट रहेगा तो उधर आएगा टेन में, इधर सेक रहेगा तो उधर कोसेक में, इधर अगर कोसेक है तो उधर सेक में। अब यहाँ पर देखना है कि अगर A + B है तो यहाँ पर C आएगा, यहाँ B + C रहता तो यहाँ A आता, A + C रहता तो यहाँ B आता, बटा में 2। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं साइन अगर रहता इसमें A + C बटा में 2, साइन A + C बटा 2 का मान पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा पूछता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो साइन A + C बटा में 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं कोस कितना, तो B बटा 2। देखिए इसके अनुसार जो यहाँ नहीं रहेगा यहाँ रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि चेंज जिसमें होता है उसी में रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 रहता, 10 B + C बटा में 2 रहता, तो B + C रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोट कितना, बताइए आप लोग, A बटा में 2, कोट A बटा कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर सेक रहता और A + B रहता बटा में कितना 2, तो इधर किस में आता कोसेक में, और यहाँ कितना है A + B है तो इधर C बटा में 2। ठीक है, तो इस तरह से एक दो हम लिख करके मान दिखा दिए। अगर कोट में रहता A + C बटा में 2 रहता तो इधर कितना हो जाता है, किस में, तो 10 में हो जाएगा, और 10 में कितना हो जाएगा, तो B बटा में 2, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका मान निकालना होगा वहां पर 2 नंबर का सवाल रहेगा, जो हम लोग का क्वेश्चन है 2 नंबर में रहेगा। लेकिन सब हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह से याद रख सकते हैं कि इन्हें साइन है तो उधर कोस में आएगा, इधर कोस है तो उधर साइन में, इधर टेन है तो उधर कोट में, इधर कोट है तो उधर टेन में, है ना। और यहाँ पर A + B रहेगा, A + B इधर रहेगा तो उधर C रहेगा, उधर A C रहेगा तो उधर B रहेगा, बटा में 2 रहेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और जिसका मान निकालना होगा उसका मान वहां से हम लोग निकालेंगे।
देखिए यहाँ दिया हुआ है 11 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पहला में साइन बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पहला को हम सोल्व करते हैं। पहला का किए हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग जानते हैं कि एबीसी में क्या होता है, तो तीनों कोनों का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। यहाँ पर जो चाहिए उसका मान निकालिए, तो बी प्लस सी चाहिए हमको, बी प्लस सी। तो यहाँ से बी प्लस सी का मान निकालते हैं, तो 180 माइनस में कितना हो जाएगा, ए। और इसमें दोनों तरफ भाग दे देंगे, दोनों तरफ कितना से, 2 से भाग देने पर। 2 से क्यों भाग दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ पर बटा में 2 चाहिए, तो यहाँ पर b प्लस सी बटा में 2 और बराबर में 180 बटा में 2 और माइनस में a बटा 2। 2 से कटेगा 90 बार में। अब हमको इधर ले आना है किसमें, साइन में, तो दोनों तरफ साइन लेने पर इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर। एग्जाम में पूछता है इसलिए सब पूरा लिख दे रहे हैं अच्छा से। तो यहाँ पर साइन लेना है, तो साइन कितना हो जाएगा, b प्लस सी बटा में 2। साइन इधर ले लिए, साइन b प्लस सी बटा 2 और इधर साइन लेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, 90 माइनस में a बटा में 2 और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो देखिए तो साइन b प्लस सी बटा में 2 था, तो आ गया कितना, कोस a बटा में 2। इस तरीके से, ठीक है। यही देखिए प्रूफ करना था, ये क्या करना था, प्रूफ करना था cos से बटा 2। तो इस सवाल जब पूछेगा तो इस सवाल 2 नंबर का रहेगा, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट इसका मान बताना होगा कि साइन बी प्लस सी बटा 2 आया है, उधर कोस में आएगा और यहाँ बी और सी है तो वहाँ ए आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 11 दूसरा है, बन जाएगा सवाल सेम वैसी है। ए प्लस बी में चलेंगे, बी सी के चाहिए मान, तो बी सी तो निकालिए दिए हैं, सिर्फ यहाँ पर हम साइन लिए हैं, उसका जगह कितना ले लेंगे, tan ले लेंगे। सिर्फ साइन जहां दिए हैं उसके जगह पर tan, तो tan बी प्लस सी बटा 2 आ जाएगा और tan बदल जाएगा किसमें, कोट में, एकदम बन जाएगा उस प्रकार। यहाँ पर कोस सिर्फ ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर बी और सी का मान निकालना है तो किसका मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। वहां पर कितना लेना है, यहाँ पर कितना ले लेंगे, कोस ले लेंगे दोनों साइड, ठीक है। बन जाएगा सवाल, बहुत ही आसान होता है, लेकिन सवाल ही पूछते रहता है एग्जाम में। ये जो हो गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो गया। नहीं तो एक सवाल और देख लीजिए, इसको बना देते हैं। सी इसका, सी में ए प्लस बी का मान चाहिए, पहले इसको लिख लेते हैं, सी का मान देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, 180। यहाँ से a प्लस बी का मान निकालेंगे तो 180 माइनस में कितना, c। अब यहाँ पर हमको चाहिए 2, तो 2 से क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग देंगे, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो इधर कितना हो गया, a प्लस बी बटा में 2, इधर 180 बटा में 2 माइनस में c बटा 2, इसे कटेगा के बार में 90 बार में। इधर हो गया a प्लस बी बटा में 2 और बराबर में 90 माइनस में c बटा 2। लियाना किस में था, तो कोस में लियाना था, किस में लियाना था, कोस में। तो कोस दोनों साइड ले लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ कोस लेने पर, दोनों तरफ कोस लेने पर, तो इधर कोस लेंगे तो कोस कितना हो जाएगा, a प्लस बी बटा में 2 बराबर में कोस 90 माइनस सी बटा में 2। तो यहाँ पर कोस तो रहेगा ही, क्योंकि इधर तो चेंज नहीं होगा, a प्लस बी बटा में 2 और इधर चेंज हो जाएगा कोस किस में, साइन में, तो साइन सी बटा 2। देखिए यही हम लोग को ले आना था। तो इस तरह से सवाल हम बना दिए इसमें 2 गो, क्योंकि सवाल इंपोर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया सी नंबर सवाल, ये हो गया सी, और इसके पहले देखिए यहाँ बना दिया गया है, ये हो गया ए और बी बन जाएगा, tan लेना है, सेम इसी पर था, यहाँ साइन की जगह पर कितना लेना था, tan लेना था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी बना दिया गया था, वहां पर ही हम समझा दिए हैं इसको किस तरह से बनाना है। और 12 नंबर जो सवाल है 12 का फर्स्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लेना है, फर्स्ट है नहीं, सब सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन 3a और बराबर में कोस a माइनस में कितना, 26। साइन 3a बराबर कोस a माइनस में कितना है, 26 है। तो हम लोग सीखे हैं कि यदि साइन a बराबर साइन b रहता तो हम लोग लिख सकते थे कि a बराबर कितना, b, a बराबर कितना लिख सकते थे, b। तो आप बताइए कि साइन दोनों तरफ सेम रहता तब ना, लेकिन एगो साइन एगो कोस है, तो कोस को साइन हम लोग बदल सकते हैं, कोस को साइन बदल सकते हैं। कोस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन
90 माइनस ए होता है, इस तरह से। या यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बदल लीजिए साइन में, तो यहाँ पर साइन 3a है और इसको बदलते हैं साइन में। तो साइन में जब बदलेगा तो कब बदलता है, तो जब 90 में से थीटा को घटाएंगे, तो थीटा की जगह पर a माइनस में कितना है 26 है। थीटा की जगह पे माइनस कितना 26 है। अब यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, साइन से साइन खत्म, तो इधर बच गया 3a और यहाँ पर बच गया 90 और माइनस गुना करेंगे माइनस a और माइनस माइनस प्लस में 26। क्यों ऐसा लिखा गया है, तो यहाँ लिख दिया साइन a बराबर साइन b, तो a बराबर b होता है। तो यहाँ a की जगह पर कितना है 3a और b की जगह पर इतना है, ठीक है। अब a को इधर ले आएंगे तो 3 गो a दिया हुआ है, तो a को और a आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गो a हो जाएगा। अब ये दोनों जुटेगा तो 6 9 2 11, यानी कि 4a का मान जो है कितना के बराबर आ गया, 4a का मान 116 के बराबर आ गया। अब बटा में 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो भाग में, तो ये 4 से कटेगा, 4 दूना के 8 और 3 36 से और 9 चौके 36, ये बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। इसको स्टार लगा के लिख लेना है, वेरी वेरी सवाल होता है ना, ये सब सवाल जो है एग्जाम में पूछने वाला होता है। यहाँ 11 12 नंबर जो सवाल है बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस सवाल को और थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर बोला गया था कि यदि साइन ए बराबर में कोस बी रहेगा, साइन ए बराबर कितना रहेगा कोस बी, तो इसको हम लोग a प्लस बी बराबर 90 भी लिख सकते हैं। कब, जब साइन ए बराबर कोस बी रहेगा तब, टेन ए बराबर कोट बी रहेगा तब, सेक ए बराबर कोसेक बी रहेगा तब, यानी कि जो चेंज होता है साइन किस में चेंज होता है कोस में, तब ये एंगल को जोड़ेंगे तो कितना बराबर आएगा 90 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर बताइए कि साइन दिया हुआ था 3a और बराबर में कोस दिया हुआ है a माइनस में कितना 26। तो यहाँ पर देखिए तो इसी पर साइन है तो साइन है, कोस है तो कोस है, लेकिन अंतर ये कि a की जगह पर यहाँ कितना है 3a और प्लस और b की जगह पर कितना है a माइनस में 26 है और बराबर में कितना है 90। देखिए a प्लस बी, a की जगह पर b की जगह पर जो मान था उसको हम लोग बैठा दिए और बराबर में कितना 90। अब 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और जाकर उधर जुटेगा तो 6 9 तो 11 आ गया उतना ही, 4 दूना के 8 और इधर 9 9 चौके 36, तो ए बराबर कितना आ गया 29 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को मान निकालना था, तो इससे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग इसी तरह से बनाइए ज्यादा बेटर होगा। एक सवाल और इससे बनाते हैं, दूसरा ऐसा बन जाएगा सवाल। अब ये पहला सवाल था, पहला समझ में आ गया होगा तो सब सवाल बन जाएगा, लेकिन एक सवाल और हम बनाते हैं, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा में दिया हुआ था कितना मान है, दूसरा में जो दिया हुआ है कोस 2 थीटा प्लस 54 बराबर साइन थीटा, कोस 2 थीटा प्लस 54 बराबर में साइन थीटा, यही सवाल था। एक बार और मिला लीजिए, है ना, कोस 2 थीटा प्लस 54, कोस 2 थीटा प्लस 54 बराबर में साइन थीटा। अगर ये सवाल बना देंगे, ये न्यून कोण का रहा है, न्यून कोण करने का मतलब है कि 0 से इसका मान का होगा बड़ा होगा, 90 से कम होगा। और यहाँ पर एक सवाल और ये हम बना देते हैं, बाकी सब सवाल आप लोग बना लीजिएगा, सेम उसी तरह से है। टेन है तो कोट है, तो कोट को हम लोग टेन में बदलते हैं, 90 माइनस में से घटा लेंगे, सेक है तो कोसेक है, 90 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा सेक, ठीक है। बाकी एगो हम बना रहे हैं इसको, चलिए यहाँ पर कोस 2 थीटा प्लस में कितना है 54 है और बराबर में साइन थीटा, तो साइन को हम लोग तोड़ सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, इसे लिखते हैं, तो लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा होता है, कोस 90 माइनस में थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से ये कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा कितना 2 थीटा प्लस में 54 और बराबर में कितना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा की तरह जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 को, क्या हो गया 3 गो थीटा, और 54 जाकर उधर घटेगा तो 90 में से 54 घट जाएगा, तो बताइए कितना बचेगा, इधर 6 और 8 में से 5 घटेगा 3, 3 से 1 2 यानी कि 12 में कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से दो सवाल हम बना दिए, बाकी सवाल इसमें जो दो दिया हुआ है वो आप लोग खुद से बनाइए, आसानी से बनेगा। ये दूसरा सवाल था, सेम यही सवाल यही है, कोस 2 थीटा प्लस में 54 बराबर साइन है, यहाँ पर खाली 10 दे देता है, ठीक है, या यहाँ सेक दे देगा तो यहाँ कोसेक, यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ कोट, ठीक है, बन जाएगा इस तरह से, बन जाएगा 12 का तीसरा और चौथा, आप लोग बना लीजिएगा, आसानी से सब बनेगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, 8.3 स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसमें से हम लोग 12 सवाल बना लिए, 12 तक आप लोग कंप्लीट, 2 बचल है कंप्लीट कर लीजिएगा, 13 नंबर सवाल से हम लोग अगला क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है।